ओके, तो क्लास शुरू करते हैं। कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक, तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम क्लास। ओके, तो हमारा ये पेपर फर्स्ट है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। इसमें हमने साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो पढ़ा था। हमारा जो रिसेंट टॉपिक था वो रिलायबिलिटी चल रहा था। रिलायबिलिटी क्या होती हम पढ़ चुके थे, और मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी हमारा चल रहा था। ठीक,
विश्वसनीयता आकलन की विधियां हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें उसमें हमने देखा था कि मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी हमारा चल रहा था टॉपिक। तो उसमें हमारे 4 मेथड्स थे। पहला टेस्ट रीटेस्ट, जिसे परीक्षण परीक्षण विधि कहते हैं। सेकंड, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, आंतरिक संगति विधि। थर्ड हमारा पैरेलल फॉर्म मेथड था। ये तीनों हम जो है टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, टेस्ट रीटेस्ट पढ़ चुके हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर भी 4 मेथड्स थे, वो भी हम पढ़ चुके हैं। स्प्लिट हाफ था, रूलन एंड फ्लैनेगन फार्मूला था, कूडर एंड रिचर्डसन फार्मूला था, एंड कोफिशिएंट अल्फा था। ठीक। थर्ड हमारा पैरेलल फॉर्म मेथड, ये हमारा जो रिसेंट क्लास था, पिछला क्लास था, उसमें हम समांतर फॉर्म विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब जो टॉपिक हमारा रह गया है वो था स्कोरर रिलायबिलिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राप्तांक लेखक विश्वसनीयता। ओके, ये टॉपिक हमारा है। ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो स्कोरर रिलायबिलिटी के बारे में। तो स्कोरर रिलेबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं प्राप्तांक लेखक विधि विश्वसनीयता, प्राप्तांक लेखक विश्वसनीयता। ठीक। तो इसमें है कि इट इज यूज्ड फॉर दोज टेस्ट्स विच स्कोरिंग इज डिपेंड्स ऑन द स्कोरर। ठीक। इस टेस्ट का, इस परीक्षण, इस विश्वसनीयता विधि का प्रयोग, ठीक है, इस विश्वसनीय जो स्कोरर रिलायबिलिटी जो विधि है, इसका प्रयोग वहां होता है जिन परीक्षणों की स्कोरिंग जो है वो डिपेंड कर दिए किन पे, स्कोरर पे, मतलब जो प्राप्तांक लेखक है, जो स्कोरिंग कर रहा है, ठीक है ना, उस पे या एग्जामिनर पे। ठीक। तो इट इज यूज फॉर दोज टेस्ट विच स्कोरिंग इज डिपेंड्स ऑन द स्कोरर, जिसकी स्कोरिंग जो है वो स्कोरर पे निर्भर करती है पूरी तरह। मतलब जो स्कोर कर रहा है या एग्जामिनर है, उस पर डिपेंड करती है पूरी तरह। जैसे कौन कौन से टेस्ट है, जैसे क्रिएटिव टेस्ट, सृजनात्मक परीक्षण जो होते हैं, और एंड है प्रोजेक्टिव टेस्ट, जो प्रक्षेपी परीक्षण होते हैं। प्रक्षेपी परीक्षण जैसे टीएटी, है ना, मतलब जिनका जो होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, और उसमें जो स्कोरिंग होती है वो स्कोरर या एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वहाँ जो है इस रिलायबिलिटी का प्रयोग होता है, इस मेथड का। ठीक है। सेकंड है, इन दिस मेथड टू एग्जामिनर्स स्कोरिंग द टेस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है कि किसी भी टेस्ट को जो है, जैसे कोई भी टेस्ट हमने करा लिया, ठीक, उसका जो है स्कोरिंग हमने किसी 2 एग्जामिनर से करवाया है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो 2 एग्जामिनर हैं वो उस टेस्ट की स्कोरिंग करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक करेंगे। ठीक है। ठीक। उसके बाद इन दिस वे वी गॉट 2 सेट ऑफ स्कोर। इस प्रकार हमें जो है 2 सेट ऑफ स्कोर प्राप्त हो जाएंगे, है ना, एक ही टेस्ट के। फिर क्या होगा, देन वी कैलकुलेट कोरिलेशन, फिर हम उनमें सहसंबंध निकाल लेंगे, और जो उन 2 सेट ऑफ स्कोर के बीच कोरिलेशन निकाल लेंगे। अगर कोरिलेशन हाई आएगा तो हम कहेंगे कि उसमें स्कोरर रिलायबिलिटी है। इन दिस वे वी गॉट स्कोरर रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। इस प्रकार हमें परीक्षण की स्कोरर रिलायबिलिटी या प्राप्तांक लेखक विश्वसनीयता प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे जो टेस्ट, जिनका जो स्कोरिंग है वो स्कोरर पे डिपेंड करती है, वहाँ ये यूज होता है, जैसे क्रिएटिव टेस्ट या प्रोजेक्टिव टेस्ट। और इस विधि में जो है हम 2 एग्जामिनर से एक ही टेस्ट का जो स्कोरिंग करा लेते हैं, फिर इस प्रकार हमें 2 सेट ऑफ स्कोर प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनके बीच हम जो है कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन निकालने के से हमें जो है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को पूर्णांक प्राप्त हो जाता है, जो है स्कोरर रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट कहलाता है। ठीक है ना। ओके। तो ये हमारा था स्कोरर रिलायबिलिटी। अब हमारा जो रिलायबिलिटी का पूरा सिलेबस है, पूरा जो हमारा है वो पूरा हो चुका है। रिलायबिलिटी क्या है और रिलायबिलिटी के एस्टिमेटिंग के मेथड जो थे वो भी पूरे हमारे हो चुके हैं।
ओके, तो थोड़ा वॉइस डिस्टर्ब था। ठीक है, तो हमारा रिलायबिलिटी का पोर्शन पूरा हो चुका है। 4 मेथड हमने कर लिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर जो 4 मेथड थे वो भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो अब जाके हमारा जो न्यू टॉपिक है वो शुरू होता है, जो इसके बाद जस्ट आता है। ठीक, वो है आपका वैलिडिटी। ठीक, रिलायबिलिटी के जस्ट बाद हमने पढ़ा था एक वो होता है कि वैलिडिटी। ओके, तो वैलिडिटी क्या है? ठीक, वैलिडिटी क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, थोड़ा वैलिडिटी को समझेंगे क्या है। ठीक, तो validity of a test refers to the ability of a test to measure the quality with which it was designed to measure। ठीक है, अर्थात जो परीक्षण की वैधता होती है उससे तात्पर्य ये होता है, उस क्षमता से होता है जिसके सहारे वह उस गुण या गुण को मापता है जिसके मापने के लिए जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। ठीक है ना। गुड आफ्टरनून दिव्या। दिव्या गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बहुत लेट ज्वाइन करा आपने, कोई बात नहीं। आप चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए, मैं दोबारा जो है शुरू करता हूँ। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं बीच में ही था क्लास के। ओके, तो वही था हमारा कि ओके, ठीक, तो हमारा वही था पेपर फर्स्ट साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। इसमें हम साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के बारे में पढ़ चुके थे, एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में, टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट के बारे में। ठीक, तो हमारा जो रिसेंट टॉपिक था वो रिलायबिलिटी चल रहा था, और एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी हमारा जो है चल रहा था टॉपिक, कि रिलायबिलिटी को किस तरह उसका विश्वसनीयता का आकलन किन विधियों से करा जाता है, उस टॉपिक पर हम थे। उसमें हमने देखा था कि 4 मेथड थे। ठीक, वो हम पढ़ रहे थे। ठीक, तो एक बार हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी कौन कौन सा था। 4 मेथड हमने बताए थे। पहला टेस्ट रीटेस्ट, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि बोलते हैं जिसको। दूसरा इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, आंतरिक विश्वसनीयता विधि आंतरिक संगति विधि जिसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमने 4 विधियां पढ़ ली थी। पहला स्प्लिट हाफ विधि थी, दूसरा रूलन एंड फ्लेनेगन फार्मूला था, तीसरा कूडर एंड रिचर्डसन फार्मूला था, फोर्थ हमारा कोफिशिएंट अल्फा जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, और थर्ड हमारा जो मेथड था वो था पैरेलल फॉर्म मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं समानांतर फॉर्म विधि। इसको हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया है। ठीक, तो ये 3 मेथड्स हमारे पूरे हो चुके थे। अब जो लास्ट हमारा इसमें बचा है वो है स्कोरर रिलायबिलिटी, प्राप्तांक लेखक विश्वसनीयता इसको बोलते हैं। ठीक है, प्राप्तांक लेखक विश्वसनीयता हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है प्राप्तांक लेखक विश्वसनीयता? ठीक, स्कोरर रिलायबिलिटी। ठीक, ठीक, तो इट इज यूज्ड फॉर दोज टेस्ट विच स्कोरिंग इज डिपेंड ऑन द स्कोरर। ठीक, जिन परीक्षणों की जो स्कोरिंग है वो स्कोरर मतलब या एग्जामिनर कह लो या स्कोरर कह लो या जो जो स्कोरिंग कर रहा है, ठीक है, उस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो वहां जो जिस विश्वसनीयता की हमें जिस विधि की जरूरत होती है वो होती है, हम फिर उस वहां पर विश्वसनीय स्कोरर रिलायबिलिटी से निकालते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा हमने क्रिएटिव टेस्ट जो सृजनात्मक हमारे परीक्षण होते हैं, या प्रोजेक्टिव टेस्ट जो प्रक्षेपण विधियां परीक्षण होते हैं, जिसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रूप में हमारा जो है अनुक्रिया मिलती है ना।
तो उसकी उसकी जो स्कोरिंग होती है वो थोड़ा सब्जेक्टिव होती है, और जो जितने एग्जामिनर होते हैं वो अपने अपने हिसाब से स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। मतलब जिन परीक्षणों की भी स्कोरिंग स्कोरर पे निर्भर करती है, उन परीक्षणों की रिलायबिलिटी जो है हम स्कोरर रिलायबिलिटी द्वारा निकालते हैं, ठीक है ना। समझ में आया दिव्या? यस सर। हाँ, जैसे जैसे प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात हो तो एक टीएटी है, ठीक है ना। तो टीएटी में क्या नाम है, प्रत्येक कोई भी सब्जेक्ट की ये सब अलग अलग तरह की अनुक्रिया देते हैं, ठीक है। अब उसको चेक करने वाला अगर मैं उसे चेक करूंगा तो अलग अलग तरह से स्कोरिंग करूंगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। वो मतलब वो ऑब्जेक्टिव तो होती नहीं है कि अगर सही है तो 1 नंबर दो, गलत है तो 0 नंबर दो, या 5 पॉइंट रेटिंग स्केल तो है नहीं। वो एक तरह से सब्जेक्टिव उसमें रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो क्या नाम है कि जो उसकी जो स्कोरिंग होती है वो पूरी तरह जो है एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है, जो स्कोर दे रहा होता है उस पर निर्भर होती है। कोई उसे किस तरह की स्कोरिंग देगा, कोई किसी तरह की, ठीक है। तब जाके जो इस तरह के टेस्टों की जो रिलायबिलिटी जो मापी जाती है वो स्कोरर रिलायबिलिटी द्वारा मापी जाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। इन दिस मेथड टू एग्जामिनर स्कोरिंग द टेस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए टेस्ट जो है रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ गए। अब हम उसको क्या करेंगे, उस परीक्षण को हम दो एग्जामिनर्स को दे दिया, ठीक है। एक किसी एग्जामिनर को दे दिया, किसी एग्जामिनर को दे दिया, और दोनों जो है स्वतंत्रता पूर्वक उस टेस्ट की स्कोरिंग करेंगे, ठीक है, अपने अपने ढंग से, अपने अपनी इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, दो एग्जामिनर को हम स्कोरिंग करने के लिए टेस्ट को दे देते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक जो वो उसकी स्कोरिंग करते हैं, ठीक। इसके बाद हमें क्या होता है, इसके बाद जो है इन दिस वे वी गॉट टू सेट ऑफ स्कोर्स, ठीक है। इस प्रकार हमें स्कोर्स के दो सेट प्राप्त हो जाते हैं ना, एक एक पहले एग्जामिनर के सेट ऑफ स्कोर प्राप्त हो जाएगा, एक दूसरे एग्जामिनर का, ठीक है। तो ये टू सेट ऑफ स्कोर हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है, देन वी कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन टू सेट ऑफ स्कोर्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो है कोरिलेशन निकाल लेते हैं उन टू सेट ऑफ स्कोर हमें प्राप्त हो जाएंगे, उनके बीच हम कोरिलेशन देख लेंगे, ठीक है। कोरिलेशन हाई आएगा तो हम उसे कहेंगे कि जो टेस्ट है हमारा वो रिलायबल है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, इन दिस वे वी गॉट स्कोरर रिलायबिलिटी। इस प्रकार जो हमें जो गुणांक प्राप्त हो जाएगा वो जो है स्कोरर रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट कहलाएगा। दोनों के बीच कोरिलेशन जो निकलेगा हमारा, उस उसे हम परीक्षण का स्कोरर रिलायबिलिटी या प्राप्तांक लेखक विश्वसनीयता कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, बेसिकली उन परीक्षणों के लिए यूज होता है जो है जिनकी स्कोरिंग जो है स्कोरर पे निर्भर करती है। इसमें हम इसको टेस्ट की स्कोरिंग के लिए दो एग्जामिनर्स को दे देते हैं। इस प्रकार हमें टू सेट ऑफ स्कोर्स प्राप्त हो जाते हैं, फिर उनके मध्य हम कोरिलेशन निकाल लेते हैं, और जो जो हमें जो उसमें गुणांक प्राप्त होता है उसे हम स्कोरर रिलायबिलिटी कहते हैं। समझ में आ गया दिव्या? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा जो है ये जो रिलायबिलिटी वाला पोर्शन था हमारा खत्म हो चुका है। इसमें हमने रिलायबिलिटी क्या होता है और रिलायबिलिटी एस्टिमेटिंग विश्वसनीयता आकलन की विधियां कौन सी हैं, चारों हमने पढ़ लिया। पहला था पहला हमारा टेस्ट था, वो पढ़ लिया हमने। इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड के चार जो टाइप थे, स्प्लिट हाफ, रोलन एंड फ्लैनेगन फार्मूला, एंड आपका कूडर रिचर्डसन एंड कोफिशिएंट अल्फा, वो पढ़ लिया। और कल हमने पैरेलल फॉर्म मेथड पढ़ा था, और आज हमने स्कोरर रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ लिया, ठीक। तो इस प्रकार हमारा जो है रिलायबिलिटी वाला पोर्शन खत्म हो गया, ठीक। अब जो टॉपिक शुरू होगा वो नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक। उसका हम थोड़ा आज उसको शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो नया टॉपिक हमारा है वैलिडिटी। जो हमने बताया था, जो टेस्ट के होते हैं रिलायबल और वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होते हैं दो मेन। तो रिलायबिलिटी हमने पढ़ चुका है, और जो अब जो टॉपिक है वो वैलिडिटी है। हिंदी में इसको बोलते हैं वैधता, ठीक है। तो दिव्या बता सकती है वैधता क्या होता है, किसी परीक्षण की वैधता क्या होती है? अगर वैधता शब्द आएगा तो आप क्या समझेंगे इससे? सर नहीं। अच्छा, कुछ अंदाजा लगाएंगे क्या, मतलब कैसे, कुछ अंदाजा अगर लगा सकते हैं तो। सर उस टेस्ट का कि कब तक वैध रहेगा। कब तक, ठीक है। टाइम भी आप बोल रहे हैं, ये भी वैसे है इसमें, है, लेकिन थोड़ा इसको थोड़ा और मैं अब कर देता हूँ। देखिए क्या होता है,
अभी हम इसको समझते हैं क्या होता है वैलिडिटी। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट refers to the ability of test to measure the quality with which it was designed to measure। ठीक है, मतलब वैलिडिटी किसी परीक्षण की वैधता से तात्पर्य, ठीक है, उस परीक्षण की ऐसी क्षमता से होता है जो उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। ठीक है ना, मतलब सीधे सीधे आप ये समझो, जैसे कोई बुद्धि परीक्षण है, कोई बुद्धि परीक्षण हम बना रहे हैं, तो वो बुद्धि परीक्षण से बुद्धि का ही मापन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमने बनाए तो बुद्धि परीक्षण है लेकिन उसमें संवेगिक बुद्धि का मापन हो रहा है, इमोशन का मापन हो रहा है, या किसी और ट्रेट का मापन हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो टेस्ट हमारा वैलिड नहीं कहलाता। ठीक है ना, तो अगर बुद्धि परीक्षण बना रहे हैं तो वो उससे बुद्धि का ही मापन होना चाहिए। अगर किसी स्पेशल क्षमता के मापन के लिए टेस्ट बना रहे हैं तो उसी स्पेशल क्षमता का मापन होना चाहिए। ठीक है, तो वैधता से तात्पर्य वही उस क्षमता से होता है, उस गुण से होता है जिस गुण के मापने के लिए उस परीक्षण का निर्माण किया गया। ठीक है ना, अर्थात वैधता से हमें यह पता चलता है कि परीक्षण उसी गुण का मापन कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है कि नहीं। आ गया समझ में दिव्या? Yes, sir. हाँ, तो परीक्षण से तात्पर्य उस क्षमता से होता है जिसके द्वारा उस गुण का मापन होता है जिसके लिए उसे बनाया गया है कि नहीं, हमें इससे यह पता चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्या है इसमें, कुछ पॉइंट्स और भी है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनास्तासी ने बोला है द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट कंसर्न व्हाट द टेस्ट मेजर्स एंड हाउ वेल इट डज सो। ठीक है, ये एनास्तासी की डेफिनेशन है। ठीक, उन्होंने क्या कहा था, किसी परीक्षण की वैधता से अर्थ मतलब तात्पर्य वह होता है कि जो परीक्षण है वो क्या माप रहा है, तो व्हाट द टेस्ट मेजर्स। ठीक है, परीक्षण क्या माप रहा है और कितने बारीकी से उसको माप रहा है, कितने अच्छे से उसको माप रहा है। ठीक है, तो एनेस्थेसी की डेफिनेशन है द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट कंसर्न्स व्हाट द टेस्ट मेजर्स एंड हाउ वेल इट डज सो, कितने अच्छे से उस परीक्षण का जो है उस गुण का मापन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट इज द कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विथ एन एक्सटर्नल क्राइटेरिया। ठीक है, अब यहाँ ये ध्यान देना, देखिए देखिए रिलायबिलिटी में क्या होता है, रिलायबिलिटी में जो है विश्वसनीयता परीक्षण के अंदर से ही हम ढूंढते हैं ना। जैसे मान लो टेस्ट को हम दो भागों में बांट देते हैं, फिर उनका कोरिलेशन देखते हैं। और दूसरा मेथड कौन सा था, टेस्ट जो एक टेस्ट ही टेस्ट था कि एक दिन पहले करा लो फिर 14 दिन बाद कराओ, फिर हमें टू सेट प्राप्त हो गए, तो वो भी इंटरनल है। और दूसरा मेथड हमारा था कि दो भागों में बांट दो। ठीक है, मतलब वैलिड जो रिलायबिलिटी थी वो आंतरिक क्राइटेरिया पे जो है हम किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी मापते थे, लेकिन वैलिडिटी मापने के लिए होता है हमें किसी बाहरी क्राइटेरिया, किसी बाहरी कसौटी चाहिए होती है किसी परीक्षण की वैधता मापने के लिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट इज द कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट, किसी परीक्षण का सहसंबंध है विथ एन एक्सटर्नल क्राइटेरिया, किसके साथ, किसी बाहरी कसौटी के साथ। ठीक है ना, जैसे एक उदाहरण मैं बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए बुद्धि परीक्षण है कोई। ठीक है, अब हमें उसकी वैधता पता करनी है कि भाई ये कितना वैध है, बुद्धि परीक्षण हमने बनाया है, हमने मान लीजिए बुद्धि परीक्षण बनाया है और हमें देखना है कि ये वैध है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे बुद्धि परीक्षण जो पहले से वैध है, ठीक है, कोई बाहरी कसौटी ले रहे हैं, ठीक है ना, किसी दूसरे बुद्धि परीक्षण को लेंगे जो पहले से ही वैध है, उससे हम उसका कोरिलेशन निकालेंगे और कोरिलेशन हाई होगा तब हम उसे कह देंगे कि परीक्षण जो है वो वैध है। समझ में आ रहा है दिव्या? Yes, sir. हाँ, तो वैलिडिटी में यह है कि हमें कोई बाहरी कसौटी चाहिए होती है वैधता निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नहीं इतना ही है। ठीक है, तो मेन मेन चीज आपकी यही है कि वैलिडिटी जो है वो उसका तात्पर्य होता है कि वह उसी गुण का मापन कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। और एनास्थेसी की डेफिनेशन है कि परीक्षण किसी परीक्षण की वैधता यह है कि वह क्या माप रहा है और कितने अच्छे से माप रहा है। और इसमें क्या होता है, वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट जो है उसका सहसंबंध होता है किसी परीक्षण का कोई बाहरी कसौटी के साथ। ठीक है, तो ये वैलिडिटी था इसके बारे में। और नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, परीक्षण वो वैधता के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, वैधता के प्रकार कितने होते हैं, तो मुख्यतः जो है वैधता तीन प्रकार बताए गए हैं, थ्री टाइप्स ऑफ वैलिडिटी होते हैं।
ओके, सॉरी थोड़ा वॉइस डिस्टरबेंस था यहाँ। ठीक, तो अब था हमारा टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। ठीक, कितने प्रकार के वैलिडिटी होते हैं। तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट टाइप है कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर विषयी वैधता। ठीक है, अंतर विषयी वैधता पहला है, फर्स्ट टाइप है कंटेंट वैलिडिटी। दूसरा है आपका क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं कसौटी संबंधित वैधता। ठीक है, एक मिनट। ओके ठीक है, थोड़ा वॉइस डिस्टरबेंस था। तो फर्स्ट टाइप हमारा कंटेंट वैलिडिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर विषयी वैधता। सेकंड है हमारा क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, जिसे हम बोलते हैं कसौटी संबंधित वैधता। ठीक, थर्ड टाइप है हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक, जिसको बोलते हैं रचनात्मक वैधता। ठीक है, तो वैलिडिटी के जो टाइप्स हैं वो थ्री टाइप्स हैं, कंटेंट वैलिडिटी, अंतर विषय वैधता, सेकंड है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी कसौटी संबंधी वैधता, एंड थर्ड है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रचनात्मक वैधता। ठीक है, तो थ्री टाइप्स हैं वैलिडिटी के। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों वैलिडिटी को जो है डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हमने स्कोरर रिलायबिलिटी जो लास्ट टॉपिक था वो खत्म किया, और वैलिडिटी क्या होती है वो पढ़ा, और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी कितने होते हैं वो हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इन वैलिडिटी के टाइप्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इनके भी अंदर जो है इनके डिटेल्स होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दिव्या। एंड एक मिनट में चैट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच दिव्या फॉर ज्वाइनिंग। और ओके, आप लीव कर सकते हैं।